आज हम अपना ज्योमेट्री का पार्ट जिसमें हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने पेन और नोटपैड के साथ तैयार रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, टू मीडियंस AD and BC in a triangle ABC intersect each other at right angle where AD equals 9 cm and B equals 6 cm. Then the length of BD is। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहले ड्रॉ करके समझ लेते हैं पूछना क्या चाह रहा है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें एक मीडियन है AD और BE। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं G पे वो 90 डिग्रीज पे, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है AD की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर और BE की वैल्यू दी हुई, ये BE है, BE की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। हमको पता है कि जो मीडियन है उसको सेंट्रॉइड कितने पार्ट में बांटते हैं, 2:1, और जो टोटल मीडियन रहता है वो कितने पार्ट्स का होता है, 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स दिया हुआ है 9 है, ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को हम लेते हैं ट्रायंगल BGD। इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या किस किस की ज़रूरत है, BG की। तो क्या BG हम निकाल सकते हैं, हाँ BE, यानी कि 3 पार्ट्स जो है वो दिया हुआ है 6। BG जो है वो कितना पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, तो इसलिए वो कितना BG कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही GD, इसमें GD जो है ये 1 पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, 3 पार्ट्स हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल BGD में हमको निकालना है किसकी वैल्यू, D की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसमें हमको DG की वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ से 3 है, 3 स्क्वायर प्लस जो BG की वैल्यू है वो भी पता है कितनी है, 4 है, प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 = 25। इससे हम BD की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, वो कितनी होगी, √25, 5, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A and AD is perpendicular to BC. If area of triangle ABC equals 40 centimeter and area of triangle ACD is 10 and AC is 9, find BC। ठीक है, फिर से ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या है। ये है ट्रायंगल ABC जिसमें कहाँ पे राइट एंगल है, A पे, तो इसको A ले लेते हैं, इसको B और ये C ले लेते हैं। अब इसमें AD ये दिया हुआ है, AD जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, BC के, ये भी गिवन है। अब जो पूरा इस ट्रायंगल का जो एरिया है ABC बड़े ट्रायंगल का, उसका एरिया कितना दिया हुआ है, 40। जो छोटा ट्रायंगल है ACD, इसका कितना दिया हुआ है, 10, और इसके साथ ही साथ AC की भी वैल्यू दी हुई है 9, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD में हम सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू
ए बी सी में बी सी हम लोगों को बी सी निकालना, तो बी सी अपॉन ए सी डी में ए सी ठीक है, ये होगा और ये इसका स्क्वायर होगा। पिछली क्लासेस में हमने देखा है कि जो जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो हाइट होता है, साइड होता है, उनका रेशियो किसके बराबर होता है, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया के स्क्वायर रूट के बराबर। ठीक है, वहीं से ये आया है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी और ए सी डी। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज डाल देनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है 40 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी 10 दिया हुआ है, बी सी हमको निकालना है, एक्स ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू भी दी हुई है 9 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4 इंटू 9 का स्क्वायर, या फिर एक्स इक्वल्स टू √4 इंटू 9 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 4 का 2 बार, ये 9, ये 80। इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द मीडियन ड्रॉन टू द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स बेस देन द ट्रायंगल इज। ये कुछ नहीं, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना है, ये सीधे सीधे पूछा है। अगर किसी मीडियन कोई ऐसा मीडियन ड्रॉ करते हैं जिसके अपोजिट जो बेस है उसको वो दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, और जो मीडियन है उसकी वैल्यू और जो बेस को दो अलग अलग पार्ट में बांटने के बाद जो उनकी वैल्यू वो अगर सेम रहेगी तो वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक मीडियन काट रहा है इसको यहाँ पे डी। सपोज इसकी बी सी की जो वैल्यू है वो एक्स ले लेते हैं। मीडियन इन दो पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x/2 और इसकी जो मीडियन की खुद की वैल्यू है वो भी कितनी है, x/2। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, सपोज एंगल ए जो है उसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं, तो एंगल बी की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, अल्फ़ा। ठीक है, वैसे ही ट्रायंगल ए सी डी में देखेंगे तो उसमें भी यही है, ए डी इज इक्वल टू सी डी। इसमें से क्या आ जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। अब इसमें सपोज इसको एंगल ए को ले लेते हैं बीटा, तो सी भी कितना हो जाएगा, बीटा। ठीक है, अब इस पूरे एंटायर ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा बी का प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एंगल सी बीटा, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, ये एक प्रॉपर्टी भी है that if the median drawn to the base of a triangle is equal to half of its base, then the triangle is right angle triangle. Next question, in a right angle triangle, triangle ABC, area of triangle ABC equal to 90 degrees, AB equals to 5 and BC equals to 12. The radius of the circumcircle of triangle ABC is, ये तो बहुत इजी, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो उसका जो सबसे बड़ा साइड होता है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस होता है,
उसका हाफ जो होता है वो उस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पर से 90 डिग्री एंगल बी पे ए बी की वैल्यू दी हुई है 5, बी सी की वैल्यू दी हुई है 12 और पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो 5 25, 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो जाएगा 169, ये 13 का स्क्वायर 13 ए सी की वैल्यू। तो सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा 13/2 या फिर 6.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस, वन ऑफ द एक्यूट एंगल मस्ट बी। ठीक है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी दो साइड, मतलब ए बी और बी सी का जो प्रोडक्ट है यानी कि ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी सी, इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो ऑलरेडी एंगल बी हमको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री होगा और बाकी एंगल ए और एंगल सी कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45 डिग्री। ये आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल DEF if the length of the hypotenuse is 12 centimeter then the length of the median is। ये क्वेश्चन से ज़्यादा ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, कभी भी ऐसा दिया रहेगा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जैसे दिया हुआ है ट्रायंगल DEF और इसमें द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कि EF की जो वैल्यू है वो दी हुई है कितनी 12 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन इज, कभी भी कोई भी मान लेते हैं ये जी, तो कभी भी कोई मीडियन है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बांटता है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो लॉन्गर साइड है यानी कि इसमें जैसे दिया हुआ E और F 12 दिया हुआ है, सिर्फ उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है और जो आंसर आएगा 6 वो क्या होगा लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, ये ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो। यदि ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्यूज़, डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और उस घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।